हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु पूर्णिमा अवसर पर गुरु जी की बारी में ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी गुरु है उनकी योग्यता कैसा होना चाहिए, और गुरु की अयोग्य व्यक्ति कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। और गुरु का गुरु दायित्व होता है, और गुरु दायित्व यदि न निभाए वो गुरु गुरु हो नहीं सकते। और गुरु अयोग्य व्यक्ति यदि गुरु बन जाता है तभी शिष्य की और गुरु का दोनों आध्यात्मिक पतन हो जाता है, आध्यात्मिक विकास नहीं कर, रुकावट आ जाता है, बढ़ नहीं पाता है। इसलिए ब्रज में कहते पानी पियो छान की, गुरु बनाओ जान की। गुरु के बारे में प्राय तो लोगों को अनभिज्ञ होने के नाते, शास्त्रों की बात नहीं जानने के नाते, लोग को किसी की उपदेश, किसी चर्चा की, किसी की शब्द जाल में आकर के अयोग्य गुरु को ग्रहण कर लेते। अयोग्य गुरु को ग्रहण करने के नाते गुरु को ही भगवान मान लेता है, ईश्वर की बराबर मान लेता है, ईश्वर की से भी बढ़कर मानते ही ऐसे आज की समय है। ऐसा ऐसा होता है, गुरुवादी ऐसे हो जाते। गुरु के लिए अपने जीवन तो नछावर करता है, किंतु गुरु एक अयोग्य व्यक्ति है, योग्यता नहीं है। किंतु ये जानकारी लोगों को नहीं है। और गुरु तो एक बार स्वीकार कर लिया, बोलते मैं तो गुरु ग्रहण कर लिया, मेरे को आओ क्या जरूर है, तो अलग सुन से गुरु जो बोल दिया उसको वेद की वाणी के रूप में मान लिया। वेद माने वेद की वाणी, गुरु जो बोल दिया वही बात सत्य है, बोले मान लेता है। किंतु शास्त्र के अनभिज्ञ होने के नाते, शास्त्र में क्या लिखा है वो बारी के अनभिज्ञ रहते, और गुरु को आगे जाकर भगवान ईश्वर मानकर पूजा करता है। थोड़ी बाद में चलता है, पता चलता था ये एक पाखंड था। नहीं तो इतना आसक्ति होता है, इतना आसक्ति है गुरु प्रति, इतना वाणी प्रति आसक्ति होता है, पुलिस लेके जेल में डाल रहा है, गुरु का क्राइम बारी बाहर पर्दाफाश हो रहा है, होने के बाद में गुरु को भगवान ईश्वर रूप में मान के बैठता है, अंधविश्वास, अंध श्रद्धा रखता है। ये सब अज्ञानता है। जो भी है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, लोगों को पता चले गुरु का योग्यता क्या होना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा गया है, और अयोग्य व्यक्ति से कैसा बचना चाहिए, और अयोग्य गुरु नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब गुरु भी जो बनते हैं इसको सहज समझना चाहिए। हमें गुरु बने, एक गुरु दायित्व होता है। बिना योग्यता में, बिना क्वालिफिकेशन में हम गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु के नाम पर अपनी धंधा नहीं खोलना चाहिए। गुरु के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा आशा लेकर के शिष्य अनुयायी का लाभ पूजा पाने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नरक नहीं कराना चाहिए। अब वो खुद तो नरक जाएगा, और हजार हजार अनुयायी, लाखों अनुयायी बना करके उनको अधिक पथभ्रष्ट करेगा। समाज के लिए एक कलमश है, समाज के लिए बड़ा दुखदायी परिस्थिति आज ही बन रहा है। लोग भी ऐसा स्वीकार कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग अंधविश्वास रूप में स्वीकार कर लेते, गुरु को भगवान रूप में मान लेते, और गुरु की ईश्वर मान करके बोले ईश्वर तो वही तो साक्षात मान लेते। ऐसे ही सुना हूं मैं कई लोगों को। मैं देखा हूं ये मथुरा में एक बार ऐसे घटना घटी थी, आज की जब आसाराम जेल जाने का पहले से घटना घटी थी। ठीक 2 महीना पहले मैं माला जप कराता था मंदिर में, 2 लड़की मेरे पास आकर बैठ गए, और मैं माला देता था, और मेरा पास आकर बैठे लगे, और वो लॉकेट लगाए थे आसाराम की। मैं पूछा तो आप लोग कहाँ के रहने वाले? मैं ढोली पे मथुरा के रहने वाले। मतलब अच्छा, आप लोग को ब्रज की जन्म हुए, ब्रजवासी हो, और कन्हैया का लगाई, ये आसाराम का क्यों लगाई रखा? मतलब आसाराम कन्हैया से क्या अंतर है? वही तो आसाराम का कन्हैया है। वो कृष्ण के साथ में बराबर मान रहे, किंतु वो आज जेल में बैठे हुए, तभी अंधविश्वासी उनकी अनुयायी आज भी अंधविश्वास रूप में उनको गुरु भगवान रूप में मान की आराधना कर रहे हैं, उनकी महत्व दे रहे हैं। ये समाज में ऐसा ही है। अभी ये हाथरस से घटना घटने के बाद में उनके अनुयायी उनको भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, परम भगवान रूप में मान रहे हैं। ये सब दुख की विडंबना, लोग अनभिज्ञ रहने के नाते संसार में ऐसे कलमश फैल रहा है। इसलिए बचना चाहिए। गुरु की वास्तविक योग्यता कृष्ण के अन्य भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। यदि वैष्णव चंडाल घर में जन्म हुए, उनको मध्य भी यदि कृष्ण का अन्य भक्त है, उनको भगवान, उनको गुरु में स्वीकार करना चाहिए। यदि शास्त्र में निपुणता हो,
वेद पाठ में पूरा पारंगत हो, किंतु बहुत अच्छा प्रवचन करता ये करता, किंतु वैष्णव नहीं है, किंतु उसको गुरु में स्वीकार नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया। पद्म पुराण में अवैष्णव वैष्णव वारी में कहा गया, सत्कर्म निपुण वेदा मंत्र सुस्त विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सुपच गुरु। इसका अर्थ है मंत्र तंत्र में विशारद व्यक्ति यदि विप्र वेद पाठी ब्राह्मण यदि वेद पाठी यदि निपुण है, किंतु यदि वैष्णव नहीं, उनको त्याग कर देना चाहिए। और चंडाल घर में जन्म हुआ यदि वैष्णव है, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये है चंडाल में कुत्ते मांस भोजन करने वाला परिवार जन्म हुआ व्यक्ति मध्य भी यदि वैष्णव है, उनको गुरु में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये पद्म पुराण में कहा गया। इसीलिए केवल शास्त्र की ज्ञान आहरण देखकर कि गुरु स्वीकार नहीं किया जाता है, कि तथाकथित लोग को हजार लाखों फॉलोअर हो गए, उनकी अंजय हमें हम भी वो भी गुरु ग्रहण कर, हम भी गुरु बन जाए, उसको स्वीकार कर ले, ये भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, गुरु भी नहीं बनना चाहिए। शास्त्र में वैष्णव गुरु होना चाहिए कहा गया। यदि वैष्णव नहीं है, विष्णु भक्त नहीं, कृष्ण का भक्त नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता, ये कहा गया। दूसरी बात है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि गुरु है, संसार को शिष्य ग्रहण कर सकता वही व्यक्ति जो अपनी 6 वेगों को दमन कर रखा है। वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगन वेगम जो विषाहते धीरा। ये 6 वेगु जो दमन कर रखा है, वो सर्वम अपी मांग पृथ्वी शिष्य आती, माने सभी संसार को शिष्य बना सकता है। ये 6 वेग माने जो वाणी की वेग है, वाणी संसार में क्रियाकलाप लगा हुआ है, वो कृष्ण में नहीं लगा हुआ है। और मन की वेग, मन की मांग, अलग अलग मांग मन मांगता है, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, ये सब मन की मांग है। इसको जो दमन रखा है, उसके अंदर में कोई पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा नहीं है। मन की मांग, वाणी की वेग और मन की मांग रहित होता है। क्रोध वेगम, क्रोध संसार की इच्छा यदि पूर्ति नहीं होता, क्रोध पैदा होता है। माने क्रोध काम का कामानुज कहा जाता है। काम के माने क्रोध तभी पैदा होता है, ये काम का छोटा भाई होता है। संसार की बहुत सारी कामना इच्छा रहता है, इंद्रिय भोग करने के लिए इच्छा रहता है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहता है, वो पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है। इसीलिए काम क्रोध से रहित होता है। और इसके बाद में जिह्वा वेग, जिसकी जिह्वा कंट्रोल नहीं, जो कुछ मिल जाता है खा लेता है, ऐसा इंद्रिय को जो संयम कर रखे हैं, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग। किंतु ये वेग को जो दमन नहीं किया, जनेन्द्रिय वेग है, उदर की वेग है, अब जिह्वा का वेग, ये तीनों एक रेखा पर है। ये तीनों को भी कंट्रोल होना चाहिए। ये तीनों कंट्रोल नहीं है, तभी वो गुरु नहीं बन सकता। यदि ये 6 वेग को जो कंट्रोल कर लिया, वो वास्तविक गुरु बन जाएगा। इंद्रियों के माने इसको आचार्य कहते हैं, आचरण करता है, आचरण में निभाता है। इसलिए गुरु की बारे में बहुत सारे शास्त्र में उनकी विधि विधान वर्णन किया गया। ये योग्यता होना चाहिए, कृष्ण के अन्यान भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। अन्यान भक्त मतलब कृष्ण व्यतिरिक्त को और कुछ नहीं जानता संसार में, कृष्ण की सुख ही उनकी परम सुख बोली मानता है। और वो व्यक्ति ऐसा होते हैं, उनकी दुनिया में जो कुछ देखते वो कृष्णमय दिखता है। स्थावर जंगम देखे ना देख तरमृति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देव स्मृति। इसका अर्थ है दुनिया को स्थावर जंगम, पेड़ पौधा, शहर में घर द्वार मकान पशु पक्षी जो कुछ देखता है कि वो पेड़ पौधा भगवान कृष्ण स्मृति आता है। कृष्ण व्यतिरिक्त और कुछ स्मृति नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति महाभागवत वो गुरु होने का योग्यता होता है, वैष्णव होते। ऐसा शुद्ध भक्तों को गुरु ग्रहण रूप में ग्रहण करने के लिए कहा गया। इसीलिए हम गुरु बनना, गुरु दायित्व भी होना, ये बारे में मालूम होना चाहिए गुरु की दायित्व कितना होता है। यदि वो कृष्ण है और शिल प्रभुपाद तो गुरु की वास्तविक योग्यता एक वैष्णव परंपरा तो होता है, गुरु का मुख्य कर्तव्य होता है अपना गुरु का आदेश को ठीक ठीक पालन करे। यदि अपनी पूर्ववर्ती आचार्य के आदेश को ठीक से पालन नहीं करता है, वो गुरु होने का योग्यता नहीं है। यही है गुरु की, सच्चे गुरु का लक्षण ही कौन, वो पालन करे।
हमारे वैदिक शास्त्र को, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य को, अपने गुरु को जो आदेश दिए है वो ठीक ठीक यदि निभाता है, वही वास्तविक सच्चे गुरु होते। इसलिए गुरु के बारे में जानकारी नहीं होने के नाते समाज में आज ये विडंबना है, बहुत सारी अंध फॉलोअर बन जाते हैं और ऐसा माने ठग गुरु बन जाते हैं, जिससे संसार को लूटते हैं समाज में। इसी बचाने के लिए इसी वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।